बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर तमाम अभ्यर्थी जो हैं वह गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम हो। तमाम जो सेंटर्स यानी कि बिहार में जो भी 992 सेंटर हैं उन तमाम सेंटरों की परीक्षा रद्द हो और फिर से परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाए, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है। आयोग का कहना है कि जिस परीक्षा केंद्र यानी कि बापू परीक्षा केंद्र पर ये तमाम चीजें आई थी उस परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया है और उसकी परीक्षा जो है आगामी 4 जनवरी को भी ली जाएगी। देखिए, इसको लेकर कई तरह के प्रश्न भी खड़े हो रहे थे कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठा रहा है। कल देर रात तेजस्वी यादव जो है धरना स्थल पर पहुंचते हैं और वह इस बात को कहते हैं कि वह नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे और उन्हें परीक्षा रद्द करने के लिए चिट्ठी भी लिखेंगे। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने चिट्ठी भी लिखा है और मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इस परीक्षा को रद्द कीजिए, आप कुछ फैसला दीजिए। तमाम तरह का आग्रह जो है तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। आज अनशन भी आज से शुरू हो गया है। भूखे प्यासे जो है अभ्यर्थी अनुशासन का भी परिचय दे रहे हैं और लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं। क्या लग रहा है, परीक्षा रद्द करेगी बीपीएससी या फिर जो है यह चीज ऐसे ही रह जाएगा और अभ्यर्थी की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या लग रहा है? देखिए, ये मुद्दा जहां परीक्षार्थी के लिए दिख रहा है वहीं से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव या अनेकों नेता इस मुद्दे पर आगे आ चुके हैं। वो बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनके पक्ष में कितना है कि इसी मुद्दे को लेकर अपना अगली चुनाव की लड़ाई बुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का मांग स्पष्ट है कि पहले तो सरकार इसकी जांच करा ले कि क्या सचमुच में पेपर लीक हुआ या सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर जो लेट से प्रश्न पत्र आया उसके लेके जो माहौल खराब हुआ सिर्फ वहां तक की घटना है। क्योंकि यदि पेपर लीक है तो पूरे बिहार में फिर से एक और परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से जो छात्र दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, गरीबी में भी पढ़ रहा है, इस उम्मीद से उसके पिता कर्ज लेके जमीन बेच के भी पढ़ा रहा है कि कल का हमारा ये भविष्य है, और उसके साथ धोखा हो जाता है, तो परीक्षा होनी चाहिए, फिर से री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन यदि पेपर लीक नहीं हुआ है और सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर देर से प्रश्न आने के कारण जो घटना घटी है, तो सरकार ने या बीपीएससी ने जो मैंने निर्णय लिया कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो छात्र थे, जिसमें उसने कुछ छात्र को हटा भी रहा है कि उसको मैंने नहीं देने देंगे, हमारा तो मानना है कि उनको भी लेने देना चाहिए। एक तो युवा और जिसको लगे कि हम दिन रात करके पढ़े हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल और हमारे पास देर से प्रश्न पत्र आ रहा है, कहीं घोटाला तो नहीं है, कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं है, तो कोई भी आवेश में आ सकता है। तो जो छात्र आवेश में आया है और यदि वो परीक्षार्थी है तो फिर उसको फिर परीक्षा देने से क्यों रोक? तो बापू परीक्षा केंद्र पर जितने भी छात्र रहे हैं सबको परीक्षा देनी चाहिए, यदि पेपर लीक नहीं हुआ है तो। यदि पेपर लीक हुआ है तब तो पूरे बिहार में माने बीपीएससी को फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। अब उस पर न तेजस्वी यादव का दबाव है न पप्पू यादव का दबाव है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो चेयरमैन को जेल भेज देंगे। भाई भ्रष्ट है तो जेल क्या, उसको फांसी पर चढ़वा दो, जेल तो छोटी सजा है। जो हजारों लड़का का भविष्य को बर्बाद कर रहा हो ऐसे लोग को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जेल क्यों? वो चेयरमैन हो कि सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, लेकिन वो पेपर लीक में या भ्रष्टाचार में लिप्त हो तब। सिर्फ विरोध करने के लिए हम विरोध किसी का करें ये भी कहीं से उचित नहीं है। तो तेजस्वी यादव पहले भी इस मुद्दे पर बीपीएससी परीक्षार्थी के साथ था, कल भी धरना पर गया, तो इसको हम इस नज़र से भी नहीं देखते कि वो परीक्षार्थी के पक्ष में गए थे। नजरिया वहां क्लियर था कि राजनीति थी, क्योंकि तेजस्वी यादव को हो या जो भी पप्पू यादव हो, जो भी नेता हो,
उनको चाहिए कि इसकी ईमानदारी से पहले एक बार जांच हो जाए, और बीपीएससी को भी चाहिए कि जल्दबाजी न करे परीक्षा में, कि सही मामले में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, और इन विपक्ष के नेताओं के पास या किसी छात्रों के पास या किसी के पास ऐसा कोई प्रूफ हो, सबूत हो, जिसमें क्लियर हो कि प्रश्न पत्र समय से पहले बाहर आ गया था या किसी तरह का इसमें हेराफेरी हुई है। यदि ये किसी के पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्योंकि कुछ आरोप तो लोग लगा रहे हैं कि कुछ कोचिंग संचालक जो अपने बच्चों को जो सेट देके तैयारी करा रहे थे या परीक्षा लिए थे, लगभग 80% 70% वही प्रश्न पूछा गया है। तो क्या बीपीएससी विभिन्न कोचिंग के संचालकों से एक बड़ी मोटी रकम लेके भी प्रश्न सेट करता है? यह भी एक नया विषय आ गया है, यह भी एक नया मुद्दा है कि क्या बीपीएससी या सरकार के जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, क्या प्रश्न क्या सेट करना है वो कोचिंग संचालक के सलाह पर एक मोटी रकम लेके किया गया है? यह भी जांच का विषय है, क्योंकि ये भी बातें मार्केट में आ रहा है और इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी जांच की विषय है। तो इस पूरी घटना में राजनीतिक दल क्या सोचता है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते किसी भी परीक्षार्थी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी जान लगा के पढ़ा है, जो योग्य है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको जरूर सफलता मिलनी चाहिए। ये अखिल भारतीय प्राइवेट मोर्चा का मांग है। इसलिए सरकार को पहले इसकी जांच करा लेनी चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ या कोई फर्जीवाड़ा और हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ही निर्णय ले। प्रश्नों के स्तर को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी सवाल उठा रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न दे दिए गए थे जो 10वीं या 11वीं का बच्चा भी बना लेता। ऐसे प्रश्न कि पटना श्री तख्त हरिमंदिर पटना साहिब कहाँ है, और ऑप्शन में पटना भी है। ताजमहल जो है किस शहर में अवस्थित है, उसमें आगरा भी ऑप्शन में दिया गया है, दिल्ली भी दिया गया है। तो प्रश्नों के स्तर को लेकर भी चर्चा है कि ऐसे प्रश्न थे, ऐसे हल्के हल्के प्रश्न जो एक 11वीं 12वीं का बच्चा भी बना लेता। इस पर भी लोग बड़े अभ्यर्थी कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रश्नों के स्तर पता नहीं कहाँ से प्रश्न सेट किए गए थे, किससे राय लिया गया था, मशवरा लिया गया था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रश्न पत्र का क्या स्तर था ये तो छात्र बताएंगे, क्योंकि 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न क्या पूछा गया ये हमारे सामने नहीं है। लेकिन यदि हल्के प्रश्न यदि पूछे गए तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला इसमें है, कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि बीपीएससी के स्तर का जो परीक्षा है, यूपीएससी का परीक्षा का जो स्तर है, उसमें इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, पूछे नहीं भी जाने चाहिए। ये तो यही बात हो गई कि बिहार सरकार में पहले विभिन्न नियुक्तियां इंटरव्यू पर होता था और उससे पूछा जाता था कि आप किस जिला के रहने वाले हैं, आपकी राज्य की राजधानी क्या है, आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो राज्यपाल का नाम क्या है। और ये समान माने आसान प्रश्न लगभग हर छात्र बता दिया करता था और उन्हीं में से उसको कुछ चुनना था। तो उसमें कंफ्यूजन आसान, माने किसी में माने भ्रष्टाचार करना उसमें आसान हो जाता था। लोग को लगता था भाई हम भी मैंने आसान बताया, वो भी आसान बताया। तो वहाँ ये इस तरह के प्रश्न पूछने के पीछे एक ही लक्ष्य होता था कि हमें अपने मनमाफिक जो लोग हैं उनको चयनित करना है, उनको चयन कर लेना है। तो बीपीएससी के प्रश्न पत्र में क्या स्तर है, कहने की ये सारी चीज़ें, और जांच भी कौन करता है, सरकार की ही एजेंसी है। तो इस मुद्दे पर तो सीबीआई जांच करे या हाईकोर्ट के जो जिनकी मैंने कहीं ना कहीं ईमानदार में नाम आता हो, उनके माध्यम से हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। नहीं तो सरकार की जो एजेंसी है मिला जुला के तो उसी की एजेंसी है, और वो भी जांच में क्या देगा, जो चाहेगा वही डालेगा, वही मैंने आपको मिलेगा कि यही मैंने सरकार का पहले से जो निर्देश होगा उसी को हुबहू सुना देगा कि जांच में ये आया। क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने देखा भी है कि इसी तरह के जांच रिपोर्ट आते हैं। इसलिए इस पूरी घटना का सीबीआई जांच हो या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के माध्यम से इसकी जांच हो और पहले क्लियर हो जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं हुआ। उसी के बाद आगे की परीक्षा को लेके बीपीएससी को या सरकार को एक्शन लेना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए परीक्षा की। और सम्राट चौधरी ने भी आज अपने बयान में कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी मेरे पास साक्ष्य लेकर आता है पेपर लीक का, हालांकि उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का कुछ भी साक्ष्य लेकर आता है तो हम इस पर विचार करेंगे और आदेश देंगे कि संपूर्ण परीक्षा रद्द कर दी जाए। लेकिन सरकार भी यह मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है।
एक सेंटर यानी कि परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। प्रश्न पत्र लेट से मिला, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई जगहों पर प्रश्न पत्र विलंब से दिए गए हैं। प्रश्नों के स्तर को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। गर्दनीबाग में पोस्टर टांगे गए हैं जहां पर इन प्रश्नों को भी लिखा गया है कि इस स्तर के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, जो 10वीं 11वीं के बच्चे भी बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या बीपीएससी संपूर्ण परीक्षा रद्द होनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।